जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जन पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के लेके हंसी ये आए, सबकी जिंदगी ये सवारे ये है डोरेमोन। दोस्तों, अगर आप एक 90s के किड हो तो आपने डोरेमोन तो जरूर देखा होगा। नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन हमेशा कबर्ड में ही क्यों सोता था? डोरेमोन को आपने ब्लू कलर में ही देखा होगा, पर असल में उसका कलर ब्लू था ही नहीं। और जानते हो, उंगलियों के बिना भी डोरेमोन अपने पॉकेट से गैजेट्स को कैसे निकालता था? आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन से जुड़े कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सवालों के जवाब जानने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग में भी कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 1, व्हाई डोरेमोन हैव नो ईयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन के कानों के बारे में, क्योंकि कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आ ही जाता है कि जब डोरेमोन के कान ही नहीं थे तब वो सुनता कैसे था? अब देखो, जहाँ तक कानों की बात है तो आपको भले ही डोरेमोन के कान देखने को ना मिले हो, लेकिन जब इसे क्रिएट किया गया था तब इसके ईयर्स मौजूद थे। अपने क्रिएशन के बाद डोरेमोन को रोबोट स्कूल जाना पड़ता था, मगर किसी डिफेक्ट के चलते वो हर क्लास में फेल हो जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जब डोरेमोन को सोल्ड करने का समय आ गया, तब उस दौरान उसको कोई भी बायर नहीं मिला। लेकिन तभी नोबिता के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन सावाशी ने गलती से डोरेमोन को खरीद लिया। अब देखो, डोरेमोन को खरीदने के बाद एक दिन जब सेवासी क्ले की मदद से उसका पुतला बना रहा था, तब उसके कानों को ठीक तरह से वो नहीं बना पाया, जिसके बाद उसने गुस्से में अपने रोबोट माउस को ये कमांड दे दिया कि वो डोरेमोन के उस पुतले के कानों को खा जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रोबोट माउस ने सेवाशी के कमांड को गलत तरीके से लिया और उसने क्ले से बने डोरेमोन की जगह पर रियल डोरेमोन के कान कुतर डाले। अब इस घटना के बाद आनंद फानन में डोरेमोन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने कानों को ठीक करने की जगह पर उसके कान ही निकाल दिए, जिसके बाद से ही उसके कान नहीं हैं और वो अपने सिर पर लगे एक टेलीफोनिक ईयर सेट से आवाज को सुन पाता है। नंबर 2, रियल कलर ऑफ डोरेमोन। दोस्तों, जब बात डोरेमोन के कलर की आती है तब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि डोरेमोन का रियल कलर हमेशा से ब्लू ही हुआ करता था, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल एक कहानी के अनुसार डोरेमोन का क्रिएशन 3 सितंबर 2112 में किया गया था और जब ये क्रिएट हुआ था तब उस दौरान इसका कलर येलो हुआ करता था। अब अपने क्रिएशन के बाद से ही डोरेमोन नोराम याको नाम के एक रोबोट कैट से प्यार किया करता था, मगर जब माउस द्वारा उसके कानों को काट लिया गया तब नोराम याको ने डोरेमोन का बहुत मजाक उड़ाया, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। दोस्तों, अपने इसी दुख को दूर करने के लिए डोरेमोन ने हैप्पीनेस ड्रग नाम के एक ड्रग कंज्यूम करने की सोची, मगर जब वो इसे पीने जा रहा था तब उस दौरान वो गलती से हैप्पीनेस की जगह सैडनेस वाला ड्रग पी गया, जिसके बाद वो करीब 3 दिन और 3 रातों तक सैड बना रहा। सैडनेस भरे इन 3 दिनों के बीच डोरेमोन काफी ज्यादा रोया भी, जिसने उसके कलर को फेड कर दिया और वो ना सिर्फ येलो कलर से ब्लू रंग में तब्दील हो गया बल्कि उसकी आवाज भी भारी हो गई। नंबर 3, व्हाई डोरेमोन स्लीप्स इन कबर्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर डोरेमोन कबर्ड में क्यों सोता था। देखो, इसको लेकर अमूमन 2 रीजन दिए जाते हैं, जिनमें से पहले रीजन के मुताबिक डोरेमोन को अपने पर्सनल स्पेस की जरूरत होती थी, जो उसे कबर्ड के अंदर ही मिल पाता था। दरअसल नोबिता का घर बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसमें डोरेमोन के लिए अलग से कोई भी रूम अवेलेबल ही नहीं था, जिस वजह से देखो यार, डोरेमोन को कबर्ड को ही अपना रूम बनाना पड़ा था और उसे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि कबर्ड उसके साइज के हिसाब से बिल्कुल कंपैटिबल बैठता था, जहां पर वह सोने के साथ साथ अपनी बहुत सी जरूरी चीजें भी रख लिया करता था। अब इस रीजन के अलावा एक और रीजन ये भी दिया जाता है कि डोरेमोन को रैट से बहुत डर लगता था, और क्योंकि नोबिता के घर में बहुत ज्यादा रैट्स मौजूद थे, इसलिए डोरेमोन नोबिता और उसकी फैमिली की तरफ फ्लोर पर ना सोकर एक ऐसे क्लोज्ड स्पेस में सोता था जिसमें उसे चूहों से सुरक्षा मिल सके। नंबर 4, हु इज शिजुका's फादर। दोस्तों, डोरेमोन एनिमे सीरीज के अंदर एक और सवाल बड़े ही जोरों शोरों से पूछा जाता है कि आखिर शिजुका के फादर कौन है। अब दोस्तों, इस सवाल के पूछे जाने का सबसे पहला रीजन तो यह है कि डोरेमोन के अंदर शिजुका के फादर को बहुत ही कम दिखाया गया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी सीरीज में शिजुका के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 फादर्स दिखाए गए हैं।
जो अपने आप में ही व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर शिजुका का असली पिता कौन है। वेल, शिजुका के असली फादर का नाम योशियो मिनामोटो है और वो दिखने में काफी हट्टे कट्टे हैं। और देखो, इनके अलावा जो भी इंसान शिजुका के फादर के तौर पर दिखाए गए हैं उनका अपीयरेंस अलग क्यों है, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि शिजुका के फादर का कोई खासा रोल ना होने की वजह से शायद डोरेमोन के मेकर्स ने उनके अपीयरेंस को बार बार बदल दिया हो, क्योंकि उनको लगा कि ये चेंज कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। बट उन्हें क्या पता था, हम तो व्यूअर्स है, एक एक बारीक चीज पकड़ लेते हैं। नंबर 5, डज डोरेमोन हैव फिंगर्स? दोस्तों, क्या डोरेमोन की भी उंगलियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर डोरेमोन फैन के दिमाग में एक ना एक बार जरूर आता है। डोरेमोन का एक एपिसोड है जिसका नाम है एयर पिस्टल, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन द्वारा अपनी एक फिंगर पर गैजेट के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी फिंगर से हवा में बुलेट फायर कर पाता है। अब ये इकलौता ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें हमें डोरेमोन की फिंगर देखने को मिली है, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे कई एपिसोड्स हैं जिनमें फिंगर के साथ थंब भी देखने को मिला है। अब इन्हीं एपिसोड्स की वजह से यह अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि डोरेमोन की कम से कम एक फिंगर और थंब तो जरूर है। हालांकि डोरेमोन के मेकर फुजिको फुजियो के हिसाब से देखे तो उनके डोरेमोन के पास सकर हैंड है, जो कि बहुत सारी चीजों को सक करके खुद से चिपका लेता है, जिसके चलते डोरेमोन उंगलियों के बिना भी हर चीज को उठा लेता है। अब भले ही हाथों में मौजूद हाई टेक्नोलॉजी से डोरेमोन को चीजों को लिफ्ट करने में मदद मिल जाती थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस हाई एंड टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम डोरेमोन के वॉइस एक्टर ओयामा केंशिरो की माने तो उन्होंने एक बार ये मेंशन किया था कि डोरेमोन अपने हाथों से वैसे तो सब कुछ कर सकता है, पर जब बात जमीन में गड्ढा खोदने की आती है तब टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बावजूद भी उसके हाथ गड्ढा नहीं खोद पाते, जिसके बाद उसे ये सब करने के लिए स्पेशल ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 6, वाई डोरेमोन डजंट वियर शूज? दोस्तों, अब सबसे आखिरी में सवाल आता है कि आखिर डोरेमोन शूज क्यों नहीं पहनता, और जब वो शूज नहीं पहनता तो फिर इसके बावजूद भी उसके पैर गंदे क्यों नहीं होते? वेल देखो, वैसे तो इस सवाल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर एक थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब उसे बनाते समय हर एक चीज की एडवांसमेंट पर ध्यान दिया गया था, और जिसके चलते जब उसके पैरों को बनाने की बारी आई तब डोरेमोन के क्रिएटर्स ने उसके फीट्स में एंटी डस्ट सेंसर्स लगा दिए, जो उसके पैरों में धूल को चिपकने ही नहीं देते थे और उन्हें हमेशा साफ रखते थे। इतना ही नहीं, एक दूसरी थियरी तो ये भी कहती है कि एक एडवांस रोबोट होने के चलते डोरेमोन के लेग्स एंटी ग्रेविटी है, जो कभी जमीन पर टच होते ही नहीं है और वॉक करते वक्त जमीन से लगभग 3 मिलीमीटर ऊपर उठे रहते हैं, और जिस वजह से उनके गंदे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, आपको क्या लगता है, क्या डोरेमोन के शूज ना पहनने के पीछे और कोई भी रीजन हो सकता है क्या? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।